नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। कौन था रावण? रावण कौन था, यह एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था और उसके समान विद्वान पंडित इस पूरे विश्व में ना पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी होगा। चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, डोलती थी। सोचा यूं कि यदि वह पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया। इसके बारे में आगे चर्चा और क्या करेंगे। पहले रावण का पूरा परिचय जान लेते हैं। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिक, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और न जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहे तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। पूरा नाम रावण, अन्य नाम दशानन, दशकंदर, निक नाम था रावण। जाति ब्राह्मण, गोत्र देवगन, जन्म त्रेता युग में, आयु लाखों वर्ष अनगिनत। जन्म स्थान नोएडा से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित विसरक गांव। रावण का ससुराल मंदसौर, जोधपुर। गृहनगर श्रीलंका। खाने में पसंद तामसी भोजन, मांसाहारी भोजन। पसंद थी वीणा बजाना, शास्त्रों का ज्ञान लेना, नृत्य देखना और संगीत गाना। शैक्षिक योग्यता चारों वेदों का ज्ञाता। वैवाहिक स्थिति थी मैरिड। पिता का नाम विश्वेश्वरा ऋषि। प्रेरणा स्रोत भगवान शिव। बालों का रंग था सुनहरा, आंखों का रंग ब्लैक। पिता का नाम था विश्वेश्वरा, माता का नाम केकसी, पत्नी का नाम मंदोदरी। दैमालिनी। बच्चे 7 पुत्र, मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिका, त्रिसरा, नरांतक, प्रहस्त्र और देवांतक। भाई बहन 6 भाई, कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। 2 बहनें, शूर्पणखा और कुंभी। रावण का जन्म यदि बात की जाए रावण के परिवार की, तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से ही एक है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलस्त था। रावण के पिता ऋषि विसर्वा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित हैं, जो सदैव धर्म के रास्ते पर चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के पड़पोते थे। मुनि विसर्वा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी वर्वणी और दूसरी पत्नी केकसी थी। उनकी पहली पत्नी वर्वणी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी केकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु ये सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सहज स्वभाव का व्यक्ति था। रावण का विवाह। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियाँ रहती थी, परंतु उनका सबसे पहला विवाह दीति के पुत्र मेघ, जिनकी कन्या का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में यह भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडोर है, वहाँ की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मधुवर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकर वीर थे। इसके अलावा रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह भीम रावण ने कराया और शूर्पणखा के पति का नाम दानवराज विदु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। क्या रावण के 10 सिर थे? वैसे तो आप सब यही जानते कि रावण जैसे दशानन भी कहा जाता है, उसके 10 सिर हुआ करते थे, परंतु तकनीक लगा कर देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के 10 सिर होना संभव तो नहीं है। ऐसे में रावण भले ही ज्ञानी हो, लेकिन 10 सिर होना उसके भी बस में नहीं था। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे नहीं, बल्कि भ्रमित रूप से दिखाई देते। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो चलिए बता दें कि दरअसल रावण अपने गले में एक नवरत्नों से बनी सुंदर माला पहनता था, जिसमें नवरत्न के बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। उनकी चमक इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि प्रत्येक हीरे में रावण का एक अलग सिर नजर आता था, जिसमें से देखने पर एक रावण का प्रत्यक्ष सिर और 9 अप्रत्यक्ष सिर भी साथ में नजर आते थे। जिससे चलते रावण खुद को दशानन कहलवाना बेहद पसंद करता था और उसके 10 सिरों का भय तीनों लोगों में छाया हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिसके चलते वह अपने एक सिर के कट जाने पर दूसरा स्वतः ही प्रकट कर लिया करता था। रावण का जीवन नाभि में कैसे आया? आपको यह वाक्य तो पता हुआ कि इस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया। जी हाँ, जब युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे, तो लगातार रावण युद्ध के मैदान में अपनी माया दिखाता जा रहा था। तब भगवान राम को चिंतित देख विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा कि भगवान रावण के प्राण उसके नाभि में एक अमृत कथा कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा की वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश उनकी नाभि में स्थित कर दिया। इससे रावण अपनी इच्छा अनुसार अजर अमर हो तो गया, परंतु ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु ना हो। त्रिलोक विजेता रावण। आपने सुना ही होगा कि रावण के मंचन के दौरान रावण को त्रिलोक विजेता कहकर संबोधित किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्य जैसे अंगदीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यशद्वीप और आंध्रालय, इन सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद
नंबर आया लंका का। उस समय लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित था। कुबेर जो रावण का सौतेला भाई भी था, उसे लंका से पराजित करके रावण ने उसे वहां से भगा दिया और स्वयं लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वहां से भागने के बाद कुबेर कैलाश पर्वत के ही आसपास के क्षेत्र, जिसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है, वहां पर रहने लगा। उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था, जो मन की गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं पर भी जाया जा सकता था, जैसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। उसके बाद रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोला। जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद से मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाया करता था। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से कहकर संबोधित किया जाता था। रावण की महान रचनाएं भी हैं शिव तांडव सरोद, अरुण संहिता और रावण संहिता। जय श्री राम।